अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाज चिमा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से मज़े में, आपकी दुआओं से जी। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा हेल्पफुल ये टॉपिक रहेगा। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट को पुर्तगाल में। जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल में बैंक अकाउंट वगैरह ओपन होने बंद कर दिए हैं, विदाउट टीआरसी बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। और फाइल लॉक से रिलेटेड या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जी मैं अब अभी स्कूल में मेरे अभी टाइम था, तो ये पीछे प्लेग्राउंड देखें, तो मैंने सोचा आपको क्यों ना एक अपडेट लाजमी देना ज़रूरी है। काफ़ी लोग मुझे परेशान थे, मुझे जो है वो मैसेजेस कर रहे थे कि शहबाज भाई हमारा बैंक अकाउंट जो है वो ओपन नहीं हो रहा, तो हम क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए सिंपल सा हल ये है भाई कि अभी जैसे मेरे अपने अकाउंट भी हैं बैंक्स के अंदर, तो मैं बैंक्स में जाता रहता हूँ। मेरी कंपनी अकाउंट अभी प्रॉब्लम हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा बैंक्स में मैंने जाके खुद भी बात की है कि भाई क्या रीज़न है क्या नहीं है। पहली बात यह है कि यहाँ पर फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अकाउंट ओपन करने बंद कर दिए हैं। फ्रॉड क्या हुए हैं कि लोग जैसे आपको पता है सैलरी स्लिप्स आपके पास हो, सारा कुछ हो, तो आपको ये कंटिन्यूस जॉब कर रहे हैं तो आपको ये लोन शोन 5-6 हज़ार यूरो लोन नॉर्मली दे देते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग लोन लेके अब टीआरसी कार्ड लिया, लोन लेके दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं। जैसे फ्रांस में जाकर काम कर रहे हैं, बेल्जियम चले गए हैं, कहीं चले गए, यहाँ पे वो पेमेंट जो है ना वो पे नहीं करते, ड्यू हो जाती है। या क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और क्रेडिट कार्ड भी उनसे पे नहीं किया जाता। जो बंदे समझदार हैं, जो कमाते हैं, वो तो पे करते हैं। सम टाइम होता है कि सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, तो बेचारे जिन्होंने क्रेडिट कार्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया होता है या लोन फर्स्ट टाइम लिया होता है, तो उनको चीज़ें पता नहीं होती और पीछे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इवन जो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में बेचारे काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, उनको नहीं पता होता, सैलरी कोई पक्का परमानेंट काम नहीं होता, तो वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। इसी तरह से फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा हुए। जैसे लोग जिनको यूएस जाने का क्रेज़ होता है, यहाँ से टीआरसी कार्ड लिया, लोन लिया, यहाँ से मैक्सिको से दीवार फलांगी तो यूएस चले गए, तो वो लोग लोन लेके चले जाते थे, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिले। तो इन्होंने बैंकों ने कहा कि भाई बंद कर दो टीआरसी कार्ड, और प्लस बंदे की देखना कि बंदा यहाँ पे रह भी रहा है कि नहीं रह रहा, जो भी वॉटएवर। अब सीन ऐसा हुआ है कि कुछ बैंक्स ने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दी हैं। बैंक वाले एप्लीकेशन क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, सारे बैंक नहीं कर रहे, कुछ बैंक कर रहे हैं। उसमें स्टैंडर्ड बैंक है, ए बैंक के नाम से बैंक है, बड़ा अजीब सा नाम है, ब्लू कलर का बोर्ड है उनका, और 2-3 और बैंक हैं, लेकिन आप सब में जाकर ट्राई करें। सब ब्रांचेस नहीं कर रही, कुछ ब्रांचेस कर रही हैं उसकी, ठीक है। उसमें आपको आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, या आपकी प्लस एक्टिविटी जो फाइनेंस के अंदर आप ओपन करते हैं वो आपकी चाहिए। उसके बाद आपको सैलरी स्लिप्स भी चाहिए। सम टाइम अगर एक सैलरी स्लिप हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए। क्योंकि बैंकों में 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट बहुत गए हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं, कंपनियों की फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं है, और ये एजेंट वगैरह जो हैं ये आपको डाल देते हैं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट दे के चलो जाओ बैंक अकाउंट ओपन कर लो, तो वो 2 नंबर चीज़ें पकड़ेंगी जिस वजह से स्ट्रिक्टनेस हुई है। आपका जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, विद टीआरसी कार्ड होगा। अगर एक्टिविटी ओपन है आपकी फाइनेंस के अंदर, तो उसमें भी भैया आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें ग्रीन रिसिप्ट चाहिए होती है, इसमें सैलरी स्लिप होती है। अगर नहीं भी है तो फिर भी कोई मसला है कि जेन्युइन पेपर होना चाहिए। एक्टिविटी वाला तो डाउट ही नहीं है ना, तो गवर्नमेंट का पेपर होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। सेकंड बात, जो इंटरनेशनल लोग बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोग अभी आने का प्लान कर रहे हैं, नहीं आते, तो लॉयर्स जो हैं वो 500-600 यूरो चार्ज कर रहे हैं। जैसे कंपनी अकाउंट ओपन करना है या पर्सनल अकाउंट, इंटरनेशनल अकाउंट ओपन करना है, तो 400-500 यूरो लॉयर चेंज कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेशनल अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो वो भी मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बैंक अकाउंट ओपन करने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके चार्जेस बहुत लिमिटेड से होते हैं, बस आपके सर्विस चार्जेस जो आपने क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है, तो उसके सर्विस चार्जेस आपके वो चार्ज करते हैं। वो लॉयर ही कह लें कि आपके कंसल्टेंट है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो जो जिन्होंने इंटरनेशनल बैंक अकाउंट ओपन करना है, दूसरी कंट्री से यहाँ पे ओपन करना है, ये उनके लिए सर्विस है। तो ये थी जी अपडेट थी बैंक से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, कि बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए, ओरिजिनल आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और प्लस आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए उसके लिए आपको पता है, जैसे आपको फाइनेंस, आपका पासपोर्ट चाहिए, फाइनेंस नंबर चाहिए, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और जुनता चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो मेन होते हैं। या फिर अगर कुछ बैंक मांग लेते हैं प्रूफ ऑफ इनकम, यानी कि सैलरी स्लिप दे दो हमें कोई, तो एक सैलरी स्लिप, या अगर एक्टिविटी तो ग्रीन रिसिप्ट भी आप उनको शो कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनली
बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि आपने उस कंट्री, जिस कंट्री में रह रहे हैं, जैसे दुबई में या सऊदीया में, मलेशिया में है, वहाँ का जो रेजिडेंट परमिट है वो आपका चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है, वहाँ का जो जॉब स्टेटस है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो चाहिए होता है, वहाँ की जो सैलरी स्लिप्स है वो चाहिए होती हैं। ये वहाँ के लिए इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए। तो यहाँ पर फिर आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे किसी लॉयर को, किसी कंसल्टेंट को आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चाहे आप कंपनी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या फिर आप अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो जो लोग पुर्तगाल में रह रहे हैं तो वो भी वही घबराए ना, बैंक अकाउंट ओपन हो रहे हैं, सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ओरिजिनल होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंपनी को चेक करते हैं कंपनी की फिजिकल अपीयरेंस है कि नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी करते करें, आप लोग की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात पाकिस्तान में भी होने वाली है। जो लोग पाकिस्तान में वेट कर रहे हैं तो कीप इन टच। और कई लोग मेरे से रब्ता नहीं कर पाते क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे 1.5 लाख फॉलोअर होने वाले हैं, तो उस पर इतने मैसेजेस आते हैं कि सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा सोर्स लगाया जाए कि आपको एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाए जिससे आप मेरे से ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।